हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है अष्टमी, तो आज के दिन हम करते हैं कन्या पूजन, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी का पूजन होता है। किसी किसी के दिन घर में नवमी का होता है, किसी में दशमी का होता है, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो हम आज करेंगे कन्या पूजन। बाकी सारी चीजें आपको आगे व्लॉग में दिखाई देंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के, क्योंकि ये सारा खाना नहा के ही बनता है। पूजा का खाना बनता है वो सारा नहा के ही बनता है। तो चलिए अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं और आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने रात चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मैं बनाऊंगी काले वाले चने। तो ये भिगो के रख दिया। अब मैं इसको उबालने के लिए रख देती हूँ गैस पर। मैंने ले लिया है कुकर, तो मैं इसमें डाल देती हूँ सारे चने। इसको रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। ये जब उबल जाएंगे इसमें उससे पहले नमक डाल देती हूँ। उबल जाएंगे फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने गैस ऑन कर ली है। तो जब तक चने उबलेंगे तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। मुझे पूरी बनानी रह जाएगी और हलवा बनाऊंगी। इसके लिए मैं पहले सूजी फ्राई करूंगी। आटा गूंथने के बाद मैंने सूजी को छान कर अच्छे से कढ़ाई में डाल दिया है और मैं कर रही हूँ सूजी को अच्छे से फ्राई, मतलब भून रही हूँ उसे, ताकि मैं हलवा बनाऊँ। जब ये भून जाएगी, रेड हो जाएगी, थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए, बस जो टाइम लगता है सूजी भूनने में लगता है। और ये तेज गैस पे भूनो तो एकदम से जल जाती है, और सिम गैस पे भूनो तो आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं इसको तेज गैस पे ही भूनती रहूँगी ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसे भूनने में। तो ये जैसे भून जाएगी उसके बाद मैं हलवा बनाऊँगी। सूजी भुन गई है तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ हलवा और बाकी का काम निपटा लेती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट काम सारा निपटा लिया है। चने मैंने उबाल लिए हैं, जो कि हम बनाएंगे काले वाले चने। और पूरी के लिए आटा मैंने गूंथ लिया है, मल लिया है। और बचा हलवा मैंने बना लिया है। अब मैं बना रही हूँ पूरी, तो मैं दिखाती हूँ आपको पूरी। ये मैंने रख दी है कढ़ाई और मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल। अब मैं बनाऊंगी पूरी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने लोई बना ली है और अब मैं बेलूंगी। मगर एक हाथ से बेलना पॉसिबल नहीं था, मैंने फ़ोन रख के फिर बेला। ये देख सकते हैं बन गई है पूरी और हम डाल रहे हैं इसको कढ़ाई में। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कढ़ाई हुई नहीं है तेज़। जब तक प्रॉपर तेज़ नहीं होगी तब तक पूरी बढ़िया नहीं आएंगी। अभी तो ठंडी कढ़ाई है, तो हम थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। इसके बाद जब तेज़ कढ़ाई होगी तो पूरी अच्छी आएंगी, फूली। अब ये क्रंची सी हो रही है, करारी सी। तो इसको निकालने के बाद थोड़ी देर ऑयल गर्म होने दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी सारी पूरियाँ। तो अब ज़्यादा काम नहीं बचा है, सिर्फ चने ही छौंकने हैं। बाकी हलवा बन चुका है। पूरी मेरी 10-15 मिनट में बन जाएंगी सारी, इतनी मुझे बनानी है। बाकी मैं जा रही हूँ जल्दी से रेडी, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो हम जा रहे हैं ऊपर। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है यहाँ पे कंडा गैस पर, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं इसको ठीक से होने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे चने भी रेडी हो चुके हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, क्योंकि उनके हाथ के चने बहुत टेस्टी होते हैं। वैसे तो मैं भी अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन उनके हाथ के ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये हलवा भी बन चुका है और ये पूरी भी बन चुकी है, सारा खाना रेडी है। और हम जा रहे हैं अभी ऊपर, तो ऊपर करेंगे पूजा। तो सारा सामान रेडी हो चुका है, ये आ चुकी हूँ मैं ऊपर और मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट काम निपटा दिया है। तो हम कर रहे हैं अग्यारी, और ये देख सकते हैं दोनों मंदिर में दिया जल चुका है, धूपबत्ती भी लग चुकी है। तो अब कर रहे हैं हम पूजा स्टार्ट। ये है बनाना, ये पूरी थाली रख दी है हमने, क्योंकि पूरा सब चीज़ों का भोग लगता है, जो बनता है सब चीज़ों का भोग भगवान जी को लगता है। फिर हम करेंगे आरती। ये हम बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप, हम दोनों बैठे हैं पूजा में। बच्चे भी बैठे हैं दोनों, ये दिखाती हूँ आपको मेरे बच्चे। तो ये है हमारा रुद्रा जो खेल रहा है। जब तक इसको बताशा नहीं मिलता तब तक ये ऐसे ही बैठा रहता है। इसको बताशे का लालच है, इसलिए पूजा में बैठता है। तो अग्यारी देख सकते हैं आप हो रही है अच्छे से। और हम करते हैं इतने आरती। तो घंटी बजाने के लिए उठाई, तो ये पहले लेके बैठ गए हैं, ये नहीं करने देते हैं पूजा पाठ। वो सोनू उधर साइड में गुस्से में बैठी है, क्योंकि उसको चाहिए था खिलौना और वो रुद्रा खेल रहा था उस खिलौने से। तो मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं भोग। आरती दोनों हो चुकी हैं, गणेश जी की भी, अम्बे जी की भी, दोनों आरती हो चुकी हैं। तो हम दोनों जो लास्ट का काम है वो निपटा रहे हैं। अब हम माथा टेकेंगे और हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम कन्याओं को बुलाएंगे, फिर बाद में अपना कन्या पूजन स्टार्ट करेंगे। बस चल बस, अब तुम भी टेको माता। चलो माता देखो, ये रुद्रो चलो, तुम्हारा नंबर है। रुद्रो चलो।
माथा टेको, चलो हटो, चलो बैठो, माथा टेको, बैठो, माथा टेको, चलो माथा टेको, नीचे माथा टेको, हटा माथा टेको, हटा। छिपकली की तरह चिपक गया ये तो। चलो सो आप देख सकते हैं घर में हो रहा है धुआं धुआं, क्योंकि जो वो कंडा था उपला था उसकी वजह से पूरे घर में धुआं हो रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी फर्स्ट वाले व्रत वाले दिन कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे उससे। आज भी वही सीन हो रहा है, पूरे घर में आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं हो रहा है। ये देख सकते हैं ऊपर भी सब में धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। और रूम में तो इतना ज़्यादा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा है। आपको हम कर रहे हैं कन्या का इंतज़ार, क्योंकि आज हमें हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, कन्या नहीं मिलती हैं। अब देखो लेने गए हैं मेरे हस्बैंड बाहर से शॉप के पास से अपनी, तो जैसे ही वो आ जाएंगे हम कन्या जिमाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सो हमारी कन्या आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हो रहा है टीका। पैर तो हमने पहले से ही वॉश करा दिए हैं बाहर से ही, तो हमने देना स्टार्ट कर दिया इनको खाना। तो ये खा रही हैं आराम आराम से, इनको सबका पेट भरा हुआ है, मगर थोड़ा थोड़ा तो खिलाना ज़रूरी होता है। ये हमारी सोनू जी बैठी हैं, मगर इनको किसी चीज़ पे नहीं बैठना था, ज़मीन पे बैठना था, तो ये नीचे ही बैठ गई हैं। सो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये हम आ चुके हैं काशीपुर। मैं आपको बताती हूँ हम काशीपुर क्यों आए हैं। हमारा चढ़ेगा प्रसाद। सो हम लोग सब जा रहे हैं चैती और खोखरा मंदिर प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि हमारी जात लगेगी जो कि हमें 4 साल से नहीं लगी है, 5वें साल में लगेगी। तो हमारा रुद्रा भी आया है हमारे साथ, सोनू को हम सुला के आए हैं। तो रात के बज रहे हैं 3 से 3:30। तो ये लगा रही है गराठ मेरी ननद, क्योंकि हमारी जात लगेगी उसके लिए। हम आ चुके हैं मंदिर से। सो अचानक से ही प्लान बन गया था, इसलिए आना पड़ा, और वीडियो शूट नहीं हो पाई थी रास्ते की, क्योंकि बच्चों को संभालना होता है। तो ये है खोखरा मंदिर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मैं 5 साल बाद आई हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है यहाँ पर। भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वहाँ से खोखरे से प्रसाद चढ़ाने के बाद हम आ गए हैं चैती, क्योंकि यहाँ बाल सुंदरी माता मंदिर में भी प्रसाद चढ़ेगा, तभी मान्यता होगी हमारी, जो हमारी जात लगेगी उस चीज़ की। तो हम जा रहे हैं, हम पैदल पैदल देख सकते हैं चैती लग चुकी है पूरी। तो जिसको भी आना है प्रसाद चढ़ाने, वो अष्टमी नवमी के बाद ही आएँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आ सकते हैं आप 2-3 बजे, सुबह के 4 बजे तक, 5 बजे तक आ सकते हैं। ये है मौत का कुआं। संभालो पहले। जैसे लॉकडाउन से पहले चैती लगती थी, सेम वैसे ही चैती लगी है, उसी जगह पे लगी है जैसे लगती थी हमेशा से, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है चैती में भी। मुझे इस बार कुछ अलग दिखा है, और झूले भी न्यू आए हैं। तो हम कल भी आएंगे फिर से चैती, बट अभी तो प्रसाद चढ़ाना था, वो ज़रूरी था, इसलिए हम आ चुके हैं चैती। और हम जा रहे हैं अभी माता बाल सुंदरी माता के प्रसाद चढ़ाने। ये देख सकते हैं आप, मैं रेड कलर की साड़ी पहन के आई हूँ, क्योंकि रेड कलर तो शुभ माना जाता है वैसे भी, तो मैंने सोचा कि रेड कलर की साड़ी ही पहन लेते हैं। तो जो फेरे की चुनरी होती है वो भी ओढ़नी थी, बट मैंने वो एंड में ओढ़ी। सो प्रसाद चढ़ गया है फाइनली, 4 साल बाद प्रसाद चढ़ चुका है, और हम आ चुके हैं घर वापस, क्योंकि हम थे काशीपुर मामी जी के घर पे। तो हम सुबह आए हैं 6:30-7 बजे करीब। तो हम जैसे घर आए हम आके सो गए, क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं थे, तो आके सो गए थे। जब सो के उठे तो हमने कुछ खाया, अपना सारा सफाई करी, उसके बाद बाकी के काम किए। चैती में भीड़ इतनी ज़्यादा थी, खोखरे पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं और इसी टाइम पे 1-2 दिन में जाना चाहते हैं, तो कृपया करके अपने बच्चों को ना लेके जाएं। जो मैंने हालत देखी है बच्चों की, बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैं अपने एक बेटे को ले गई थी खाली, और बेटी को छोड़ गई थी घर पे ही, मामी के घर पे, वरना बहुत हालत ख़राब हो जाती हमारी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, जो जहाँ फंस गया वो वहीं फंस गया। प्रयागराज जैसा ही माहौल था वहाँ पे प्रसाद की जगह पे, जहाँ पे लाइनें लग रही थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कृपया करके अगर जा रहे हैं तो अभी 1-2 दिन तो ना जाएं, जाना ही है तो उसके बाद ही जाएं प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम तो खुद फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से, मगर हाँ हमारा अच्छे से दर्शन भी हो गए हमारे, और प्रसाद भी चढ़ गया है। थक इतना ज़्यादा गए थे कि मन ही नहीं करा कोई व्लॉग वगैरह शूट करने का। तो ये व्लॉग यहीं एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।